हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कहानी दिल को मैंने दी कसम। इंदौर शहर देश का सबसे साफ सुथरा और सुंदर शहर है। इसी खूबसूरत और स्वच्छ शहर के एक कोने में एक पॉश कॉलोनी है। उसी पॉश कॉलोनी के एक कोने में एक बेहद खूबसूरत, आलीशान और बड़ा सा बंगला स्थित है, जिसके बड़े से एंट्रेंस गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है बंसल सदन। बंसल सदन की शानदार लॉबी के एक कोने में एक सुंदर सा मंदिर बना हुआ है, जिसमें राम सीता, राधा कृष्ण शिव पार्वती और भगवान महावीर की मूर्तियां रखी हुई हैं। साथ ही वहां नमोकार मंत्र और 44 तीर्थंकरों की तस्वीरें भी सजी हुई हैं। मंदिर के सामने लगभग 48 साल की एक खूबसूरत महिला बैठी हुई है। उन्होंने हल्के नीले रंग की सुंदर सी कॉटन की साड़ी पहनी हुई है। उनके घने बालों का खूबसूरत जूड़ा बना हुआ है, जिस पर सफेद मोगरे का गजरा सजा है। मोगरे की खुशबू पूरे वातावरण में घुली हुई है। खूबसूरत और गोरे चेहरे पर हल्का मेकअप किया गया है। आंखों में काजल, माथे पर सुंदर सी मेहरून रंग की बिंदी और होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक। गले में सिंपल और एलिगेंट सा डायमंड का पेंडेंट, कानों में मैचिंग के डायमंड टॉप्स और हाथों में हल्के नीले रंग के कड़े हैं। उन्होंने खुद को इतनी अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा है कि वह अपनी उम्र से 10 साल कम लग रही हैं। पूरी तरह से तैयार होकर वह बेहद खूबसूरत और फिट दिखाई दे रही है। वह महिला मंदिर के सामने बैठकर पूजा और पाठ की तैयारी कर रही हैं। उनका रोज का नियम है कि वह सुबह जल्दी उठकर पूरी तरह से तैयार होकर मंदिर में जाती हैं और भगवान के सामने गायत्री मंत्र, नवकार मंत्र का जाप करने के बाद भजन गाती हैं। पूजा समाप्त करने के बाद वह दोनों हाथों में आरती की थाली लेकर भगवान के सामने घुमाते हुए नवकार मंत्र, गायत्री मंत्र और आरती के बाद मधुर आवाज में भजन गाने लगती हैं। उनकी मधुर आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। घर का माहौल आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। तभी लगभग 52 साल के एक व्यक्ति की एंट्री होती है। उन्होंने ब्लैक कलर का जॉगिंग सूट पहना हुआ है। गोरे चेहरे पर फ्रेमलेस चश्मा लगा है। उनकी फिट पर्सनालिटी देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि उनकी उम्र 52 से अधिक होगी, बल्कि वह 40 के आसपास के हैंडसम शख्स लग रहे हैं। वह अभी बाहर से जॉगिंग और एक्सरसाइजेस करके लौटे हैं। लॉबी में प्रवेश करते ही अपनी लोअर की पॉकेट से नैपकिन निकालकर पसीने से भीगा चेहरा पोंछते हैं और मंदिर के सामने खड़ी महिला को भजन गाते हुए देखते हैं। मंदिर में रखी मोतीचूर के लड्डुओं से भरी थाली पर उनकी नजर टिक जाती है। उन्हें देखकर उनका मन ललचा जाता है। वह दरवाजे के पास रखे बड़े से फ्लावर पॉट के पीछे छुप जाते हैं और महिला के वहां से जाने का इंतजार करने लगते हैं, ताकि चुपके से लड्डू चुरा सकें। जब महिला पूरे घर में आरती का धुआं करने के लिए चली जाती है, तो वह लड्डू लेने के लिए चुपके से मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। वह एक बार इधर उधर नजर दौड़ाकर सुनिश्चित करते हैं कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। फिर खुशी और ललचाई नजरों से लड्डुओं से भरी प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। लड्डू चोरी करते हुए पकड़े गए। जैसे ही वह लड्डू उठाने वाले होते हैं, कोई पीछे से आकर उनका हाथ पकड़ लेता है। वह आंखें बंद करके बेचारगी भरे लहजे में खुद से बड़बड़ाते हैं, इस बार भी मैं मोतीचूर के लड्डू चोरी करके खाने से नहीं बच पाया। धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं और मासूमियत भरी नजरों से देखते हैं। सामने वही महिला गुस्से से भरी आंखों से उन्हें घूर रही है। वह व्यक्ति मासूम चेहरा बनाकर दोनों कान पकड़कर कहते हैं, सॉरी भाग्यवान। महिला उनकी तरफ गुस्से से देखती हैं और कहती हैं, बंसल साहब, मुझे पहले से ही पता था कि आप यही बचकानी हरकत करने वाले हैं, इसलिए मैं आप पर नजर रखे हुई थी।
30 साल की शादी और वही बचपना। हमारी शादी को 30 साल हो चुके हैं और मैं आपको और आपकी हरकतों को अच्छी तरह से जानती हूँ। आपको किस समय क्या करना है यह भी मुझे पहले से पता होता है। वह व्यक्ति मासूम सा चेहरा बनाए कानों को पकड़कर उन्हें मनाने लगते हैं, लेकिन महिला अब भी गुस्से में है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये दोनों कौन हैं। ये मिस्टर पुनीत बंसल हैं, जो एक जाने माने बिजनेसमैन हैं, और जो महिला गुस्से से उन्हें देख रही हैं, वह मिसेस कविता बंसल हैं, उनकी धर्मपत्नी। असल में कविता जी इसलिए नाराज नहीं हैं कि पुनीत जी ने लड्डू चुराने की कोशिश की। वह इसलिए गुस्से में है क्योंकि कुछ महीने पहले पुनीत जी को एक खतरनाक हार्ट अटैक आया था और उन्हें हल्की डायबिटीज भी है। डॉक्टर ने उन्हें तला भुना, मिर्च मसाले वाला खाना और मिठाइयाँ खाने से सख्त मना किया है। लेकिन पुनीत जी को मिठाइयों का बहुत शौक है और वह इसे देखकर अपना कंट्रोल खो देते हैं। कविता जी उन्हें समझाते हुए कहती हैं, अगर आपकी हेल्थ की फिक्र मुझे नहीं होती तो शायद मैं आपको थोड़ा मीठा खाने दे देती, लेकिन आपकी लाडली बेटी ने सख्त ऑर्डर दिया है कि पापा को मीठा बिल्कुल नहीं देना है। अगर उसे पता चल गया कि आपने मीठा खाने की कोशिश की तो वह आपसे गुस्सा होकर बात नहीं करेगी और आप उससे बिना बात किए रह नहीं पाएंगे। यह सुनते ही पुनीत जी चुप हो जाते हैं, फिर बुरा सा मुंह बनाते हुए चुपचाप शुगर फ्री लड्डू खाते हैं और मासूमियत से कहते हैं, मैं यह सब अपनी लाडली बेटी के लिए खा रहा हूँ, मैं उसका गुस्सा सह नहीं सकता। कविता जी उनकी बचकानी हरकत देखकर मुस्कुरा देती हैं। पुनीत जी उन्हें प्यार भरी नजरों से देखते हुए उनकी कमर पकड़कर अपने करीब कर लेते हैं और फ्लर्टी अंदाज में कहते हैं, उफ, तुम्हारी हंसी मुझे मार डालेगी। फिर इधर उधर देखकर अचानक गाल पर किस कर देते हैं। कविता जी शर्मा जाती हैं और घबराकर कहती हैं, बंसल साहब, आपको इस उम्र में भी रोमांस सूझ रहा है। पुनीत जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, भाग्यवान, प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। कविता जी शर्माकर उन्हें धक्का देती है और कहती हैं, हो गया आपका रोमांस, अब जाओ शावर ले लो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। पुनीत जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ओके मैडम, मैं जाता हूँ। वे जाने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ याद आता है। वे पीछे मुड़कर कविता जी से सवालिया लहजे में पूछते हैं, हमारी लाडली बेटी कहीं नहीं दिख रही, कहाँ है वो? कविता जी उनका सवाल सुनकर जवाब देती हैं, वो तो कॉलेज चली गई। पुनीत जी उनकी बात सुनकर अपनी आंखें संकरी करके हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ सवालिया लहजे में पूछते हैं, वो इतनी जल्दी कॉलेज चली गई? अभी तो कॉलेज का टाइम भी नहीं हुआ है। वे यह बात कहते हुए अपनी घड़ी में समय देखते हैं। कविता जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ बंसल साहब, वो इतनी जल्दी कॉलेज चली गई है क्योंकि आज से उसके प्रैक्टिकल शुरू हो गए हैं और आज उसका पहला फिजिक्स का प्रैक्टिकल है। उसके 2 दिन बाद केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होगा और उसी दिन उसे असाइनमेंट फाइल सबमिट करनी होगी। असाइनमेंट फाइल पूरी करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बाकी हैं जिन्हें नोट्स में जोड़ना जरूरी है। वो कॉलेज की लाइब्रेरी में रखी हुई फेमस राइटर्स की केमिस्ट्री बुक से वे जरूरी टॉपिक्स ढूंढकर नोट करने गई है। चूंकि उसका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल 2 दिन बाद है और उसे तभी असाइनमेंट फाइल पूरी करके जमा करनी होगी, इसलिए वह राहुल को लेकर जल्दी चली गई है। पुनीत जी मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हैं और फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं, जबकि कविता जी किचन में जाकर सुबह के नाश्ते की तैयारी करने लगती है। सो लिसनर्स, आप सबको इस कहानी का एपिसोड सुनकर कैसा लगा वो आप सब भर भर के कमेंट और रेटिंग दीजिए और अगला एपिसोड्स आने का इंतजार करिएगा और मेरे चैनल इशी दिल से स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।